नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। रामायण के वो लाइन है, यही रात अंतिम यही रात भारी। वाकई आज उन लोगों के लिए रात भारी भी है और अंतिम भी है जो निकाय चुनाव के मैदान में उतरे थे। दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है, कल नतीजे आने वाले हैं और आज की रात धड़कनें बढ़ी हुई है सभी कैंडिडेट की। कोई ऐसा नहीं है जो दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं, खुलकर दावा कर रहा है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है वो वोट ईवीएम में है और कल मतों की गणना होनी है। तो आज की रात वाकई कयामत वाली रात है। कोई खुशी मना रहा है, कोई इंतजार कर रहा है और कल सुबह के 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होंगे तो तस्वीरें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि कहां से कौन जीता है। लेकिन ऐसे में बात मोतिहारी की करने जा रहे हैं हम। देखिए, बिहार में निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में जहां जहां भी चुनाव हुए और सबसे ज्यादा जो दिलचस्प मुकाबला रहा वो मोतिहारी में रहा। भले ही पार्टी वाइज कैंडिडेट इस बार बिहार निकाय चुनाव में किसी भी दल ने नहीं उतारे, लेकिन मोतिहारी का जो नतीजा होगा वो नतीजा पार्टी वाइज होने वाली है। क्योंकि एक और सर्वदलीय कहने वाले पूर्व से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कहने वाले देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना है। बेहद ही कांटेदार मुकाबला है। देखिए, नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोतिहारी का जो मुकाबला रहा, जो नतीजे आने वाले हैं वो कैसा नतीजा होगा और यह लड़ाई कितनी टसन वाली थी और कितना खेला हो गया। देखिए, देवा गुप्ता मोर्चा संभाले थे और देवा को समर्थन मिल रहा था राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेताओं को। दूसरी ओर राधा मोहन सिंह मोर्चा संभाले थे। देवा की लड़ाई प्रकाश अस्थाना से भले ही थी, यह कह सकते हैं कि प्रीति कुमारी और प्रकाश अस्थाना चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फरिया रहे थे राधा मोहन सिंह और देवा गुप्ता। तो चुनावी जो नतीजे आने वाले हैं मेयर चुनाव के, यह मोतिहारी के भविष्य की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और नतीजे कल आने वाले हैं और दोपहर के 12 बजते बजते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो वोटिंग हुए हैं, परसेंटेज वोटिंग के बहुत कम है, लेकिन राजधानी पटना के तुलना में तो काफी अधिक है। 53% वोटिंग मोतिहारी में हुई है और मोतिहारी के जो मतदाता हैं वो किन मुद्दों पर वोट किए हैं ये आप सब जान रहे हैं। मोतिहारी में वोटिंग कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ था। एक और लोग कह रहे थे कि विकास के मुद्दे पर चलिए, अपराध मुक्त मोतिहारी के मुद्दे पर चलिए, तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपराध मुक्त मोतिहारी की बात करते हैं तो कोई ऐसी रणनीति नहीं रही आज तक मेयर के चुनाव में जिसमें अपराध से जुड़ी हुई श्रृंखला आई। और दूसरी ओर देवा गुप्ता थे और देवा गुप्ता के समर्थक कह रहे थे कि सिंहासन खाली करो, अब भीष्म पितामह की विदाई होगी। लेकिन यहां खेला मोतिहारी में हो गया है चुमावन वाली बात पर। देखिए, पवन जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ढाका से, और वो खुद को तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जीत कर आए हैं, पवन जायसवाल देवा गुप्ता के समर्थन में उतर गए। पवन जायसवाल के साथ साथ देवा के समर्थन में उतरे बबलू गुप्ता। और वैश्य समाज के चुनावी रणनीतिकार जो लोग हैं वो बताते हैं कि वैश्य समाज के वोट को अपने ओर समेटने की भरसक कोशिश देवा गुप्ता ने की। पवन जायसवाल चुनावी रण में आए और आने से पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा कि चुमावन करना जरूरी है। और ये चुमावन जान रहे हैं किसको करना था? अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह को। राधा मोहन सिंह परिचय के मोहताज नहीं है राजनीति में। फिलहाल वो मोतिहारी के मौजूदा सांसद हैं और भविष्य में कहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत ही बड़े जवाबदेह पद पर भी है। और मोतिहारी को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। देवा गुप्ता जब चुनावी रण में आए थे तो उन्होंने एक तस्वीर साझा की थी और उस तस्वीरों को बहुत सारे लोगों ने साझा भी किया सोशल साइट्स पर। तेजस्वी यादव के साथ वाली वो तस्वीर थी और तब उनके समर्थकों ने कहा था कि देवा आरजेडी के समर्थित कैंडिडेट हैं।
देखिए, मुकाबला मोतिहारी में प्रीति कुमारी और प्रकाश अस्थाना के बीच में रहा और प्रीति कुमारी सर्वदलीय कैंडिडेट हो गई और प्रकाश अस्थाना भारतीय जनता पार्टी की ओर से थे। क्योंकि पार्टी के वो जिला अध्यक्ष भी हैं, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस टसन वाली लड़ाई में दिलचस्प मुकाबला हो रहा था। राकेश पांडे कूद गए देवा गुप्ता की ओर से, मैदान में उतरे और मोतिहारी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और यह रणनीति कहीं ना कहीं राकेश पांडे की भी रही कि देवा गुप्ता को आगे बढ़ाना है। राकेश पांडे जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। तो ऐसे में देवा के साथ जाने का फैसला राकेश पांडे का, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी देवा की ओर समेट आते। लेकिन खेला हो गया। नतीजे जो कल आने वाले हैं, आप यकीन मानिए वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि देवा के साथ जो भीड़ थी वो कितना वोट में तब्दील हो पाई है, बहुत कहना मुश्किल होगा। क्योंकि सगीर अहमद, देखिए सगीर अहमद चुनावी रण में थे और माइनॉरिटी के सिंगल ऐसे कैंडिडेट थे जो मुसलमान जाति के लोगों को काफी पसंद आते हैं। सगीर अहमद को लोग कह रहे हैं कि 60% वोट मिले हैं और यकीन मानिए ये सच है। सगीर अहमद ने देवा का खेल खराब किया। सबसे पहले देवा जिस आंकड़ों के आधार पर चल रहे थे, जिस रणनीति के आधार पर चल रहे थे, पहला भेद उसमें होता है सगीर अहमद के रूप में। क्योंकि सगीर अहमद यहां खेला कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आए थे तो कितना चौंकाने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल की 5 सीटें जीत गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां मुद्दा महागठबंधन बीजेपी, NDA, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं थे। वहां मुद्दा यह था कि एक मुसलमान कर पार्टी मुसलमान कैंडिडेट उतारता है तो उसे जिताने की जवाबदेही आपकी होगी। और यही खेल आप देख लीजिए गोपालगंज में हुआ, तो मोतिहारी के मेयर चुनाव में भी यह खेला हो गया है। और यह खेल कहीं ना कहीं देवा के लिए मुश्किल हो सकती है। प्रकाश अस्थाना की ओर जो लोग नहीं थे, भूमिहार जाति की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, भूमिहार जाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसे में चर्चा थी कि विनय सिंह मैदान में है तो भूमिहार जाति के लोगों का समर्थन पूरा मिलेगा। लेकिन खेल बदल गया ठीक एक रात पहले, और यह खेल बदलता है चुमावन वाली बात से। देखिए, चुमावन आप समझ रहे हैं, पवन जायसवाल ने जिस चुमावन की बात की वो चुमावन वो राधा मोहन सिंह को करने वाले हैं और करने वाले थे। लेकिन मेन फोकस गप्पू राय और ममता राय हैं। क्योंकि मोतिहारी में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस चुनाव में राधा मोहन सिंह विश्व पितामह बन गए और राधा मोहन सिंह का समर्थन गप्पू राय को मिल गया। तो भूमिहार वोटरों में एक ऐसा मैसेज गया कि जब आप चुनावन कर रहे हैं तो यहां आप लड़ाई लड़ रहे हैं वैश्य और भूमिहार के बीच। यह लड़ाई राधा मोहन सिंह से भले आपकी निजी हो सकती है, लेकिन जब आप चुमावन की बात करते हैं, जब उस प्रथा की ओर जाते हैं, तो आपको उस बैकग्राउंड की ओर खींच लाता है जहां से इसकी शुरुआत होती है। और यह सबसे बड़ा इफेक्ट रहा इस चुनाव में प्रकाश अस्थाना के वो लोगों को मोड़ने के लिए। और देखिए, देवा गुप्ता ने काफी पसीना बहाया, काफी मेहनत किया। देवा की पत्नी प्रीति गुप्ता जो है वो भी काफी परिश्रम करते दिखी और पहली बार की लड़ाई कैसे लड़ना है, किस तरीके से जनता के बीच जाकर माहौल बनानी है, यह जरूर क्लियर संदेश दे दिया देवा ने। लेकिन देवा के इस राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अगर मेयर के चुनाव से होती है तो आगे वो कहां जाना चाहते हैं। अपने पत्नी को जब मेयर के चुनाव में उतारे हैं तो उस रणनीति को भी आप समझना होगा आपको। और आगे बात होगी जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो देखिए, राजपूत जाति के लोगों का वोट टूटा नहीं है और ब्राह्मणों का वोट भी अस्थाना की ओर खींच लाया है। मोतिहारी में शोषण के शक की भी चर्चा बहुत हुई थी और उस चर्चा ने भी कहीं ना कहीं देवा के लिए बहुत बैड इफेक्ट का काम किया है। नतीजे कल आने वाले हैं और मैं फिर कह रहा हूं, भीड़ वोट में तब्दील कितनी हुई।
दिल खोल दिया था देवा गुप्ता ने, लेकिन यह भीड़ वोट में तब्दील कितनी हुई देवा की ओर, यह बहुत अहम और मायने है, क्योंकि नतीजे उसी पर निर्भर करती है। क्योंकि जो समीकरण है, जो वोटिंग के परसेंटेज हैं, देवा उसमें पिछड़ रहे हैं और उस भीड़ ने अचानक जो मूव किया, चेंज किया अपने आप को, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है देवा के लिए। लेकिन प्रकाश अस्थाना और राधा मोहन सिंह के लिए भी यह राह आसान नहीं है। राधा मोहन सिंह बाइक पर सवार होकर इस चुनाव को जीतने के लिए पसीना बहाते नजर आए, तो यह समझ लीजिए कि राधा मोहन सिंह के लिए फाइट कितनी बड़ी थी। यह उनके सम्मान और आन बान शान की लड़ाई हो गई थी। अगर देवा की जीत मोतिहारी में होती है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरी खबर और कुछ नहीं हो सकती। राधा मोहन सिंह के लिए इससे बड़ी व्यक्तिगत क्षति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस चुनावी रण में राधा मोहन सिंह ने, जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, मोदी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, जो कई बार से सांसद है, 5 बार से मोतिहारी के, प्रमोद कुमार जो बिहार सरकार के कई बार काबीना मंत्री रहे हैं, प्रमोद कुमार की इज्जत पर आंच आएगी, क्योंकि यह जीत बिना किसी दल के, बिना किसी पार्टी के समर्थन के देवा ने जीता है। अगर देवा की जीत होती है तो यकीन मानिए बहुत टेंशन वाली लड़ाई रही। राधा मोहन सिंह के लिए लड़ाई, भले लड़ाई प्रीति गुप्ता और प्रकाश अस्थाना के बीच रही हो, लेकिन यह लड़ाई मुख्य तौर पर देखा गया राधा मोहन सिंह वर्सेस देवा गुप्ता, राधा मोहन सिंह वर्सेस पवन जायसवाल, राधा मोहन सिंह वर्सेस बबलू गुप्ता। एमएलसी का जो चुनाव हुआ था ना, जो नतीजे आए थे, उस नतीजे ने चौंकाया था, क्योंकि मोतिहारी से महेश्वर सिंह चुनाव जीते थे और राधा मोहन सिंह का गढ़ कहा जाता है बबलू गुप्ता की हार हो गई थी और बबलू गुप्ता चले गए थे देवा को समर्थन देने। अगर किसी ने हिम्मत दिखाई राधा मोहन सिंह के खिलाफ पार्टी में रहकर, अगर उनकी जीत नहीं होती है तो उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर भी सवाल उठेंगे कि आगे वो पार्टी में रहकर क्या करेंगे। तो मोतिहारी का चुनाव सिर्फ मेयर का चुनाव नहीं था, ये एमपी, एमएलए, एमएलसी तमाम चुनावों से जुड़ा हुआ था। और नतीजे जो कल आ रहे हैं, यकीन मानिए टसन वाली लड़ाई है। हार जीत चाहे जो भी हो, आंकड़े बहुत अधिक के नहीं होंगे, बहुत कम फासले से जीत और हार होगी। और आप लगातार बने रहिए टुडे बिहार न्यूज के साथ, हम एक अपडेट आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।